सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एसेसरीज़। आई नो यू गाइज़ आर नॉट इंटरेस्टेड बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है। तो इसलिए मैं आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास क्या क्या एसेसरीज़ है और क्या क्या है। इसमें से कुछ ज्वेलरी अभी नई मंगा रखी है और कुछ ऐसी है जो पहले की है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ वो एसेसरीज़ जो मैं अपनी ऑलमोस्ट सभी वीडियो में अभी पहन चुकी हूँ। मैंने जब से इसको ख़रीदा है, ना साउथ इंडियन। तो ये मैंने शायद से अमेज़ॉन से मंगाया था, अगर मुझे अच्छे से याद है। तो वैसे तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको पहले वापस करने वाली थी आफ्टर यूज़, बट लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी अच्छी ज्वेलरी है तो मैं इसको अपने पास रख सकती हूँ, क्योंकि मैंने फिर फील किया कि किसी भी साड़ी के साथ अगर मैं अटायर लूँगी, कोई साड़ी अगर मुझे किसी वेडिंग में जाना है तो ये सारी साड़ियों के साथ चल जाएगी। तो इसलिए मैंने ये एसेसरी ली है। ये अमेज़ॉन से है और लिटिल थोड़ी एक्सपेंसिव है, मेरे ख्याल से 750-800 अराउंड है। आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ली थी। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये साउथ इंडियन ज्वेलरी है और नेक्स्ट वन यही साउथ इंडियन ज्वेलरी के साथ मैंने ये साउथ इंडियन कड़े मंगाए थे एंड आई लव देम टू ऑल्सो। ये भी मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन लुक लेना था, तो इसलिए मैंने सारा साउथ इंडियन ज्वेलरी मंगा रखी थी और मैं इनको वापस करने वाली थी, बट लेकिन मुझे पसंद आ गया और मैंने रख लिए। और ऐसे वापस कराना कि मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक है, सो ये हैं बैंगल्स। ये मैंने लिए थे उदयपुर से। अभी रिसेंटली मैं उदयपुर से इन बैंगल्स को लेके आई हूँ और ये बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, और मोस्टली शॉप में ये मिल रहे थे, तो मुझे लगा शायद ये वहाँ के फेमस टाइप है, तो मैंने लिए हैं। और इसी का एक सेट मैंने अपनी मदर को भी गिफ्ट किया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा जो मैंने शॉर्ट्स में डाले थे जहाँ पर गिफ्ट दिखाए थे, तो ये मैं अपनी मदर के लिए भी लेके आई थी। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस बैंगल्स, यू नो। सो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ये प्यारे से झुमके इयरिंग, कुछ भी कह लियो उसको। तो ये जो है, ये मेरी जो शादी है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने शादी में इसको अपने मेहंदी में पहना था। तो बेसिकली ये पूरा सेट है, लेकिन मैं सेट घर छोड़ के आ गई, उसके सिर्फ इयरिंग्स लेकर के आई हूँ, क्योंकि इसके इयरिंग्स बहुत प्यारे हैं। आई लव दैम। तो ये नेक्स्ट वन है, ये फ्रेश है और मैंने इसको अभी तक कहीं भी नहीं पहना है, और ये मैंने मीशो से मंगाया है और ये बहुत ही प्यारे इयरिंग्स है। आई लव देम, सो नाइस, दे आर सो नाइस, यू नो। तो मतलब ये जो इयरिंग है ये मैंने मीशो से मंगाए हैं, और मतलब मेरे को अब ऐसा हो गया कि मैं भले ही कलेक्शन कम रखूँ, बट आई नीड वो इयरिंग्स जो मेरे को मतलब हर ड्रेस पे, आउटफिट पे चल जाए और बहुत सुंदर लगे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना महंगा इयरिंग ख़रीदा है। ये मेरे ख्याल से 650-700 अराउंड है ये इयरिंग अकेले का। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारे इयरिंग्स हैं। इसके साथ एक मांटिका भी आया है। मांटिका तो आई विल सी इफ़ आई कैन यूज़ और नॉट, बट इयरिंग्स आर वेरी सुपर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मांटिका इज़ ऑल्सो नाइस। मेरे पास ये सिल्वर कलर के इयरिंग्स हैं, तो ये मैंने शादी से पहले के ले रखे हैं और मैंने इनको आज तक कहीं भी नहीं पहना है। तो ये नेक्स्ट है, तो ये तो आपने मेरे देखे ही होंगे, मैंने ग्रीन कलर के पोते के साथ भी पहने थे जब मेरा लास्ट डे था उदयपुर में। तो ये जो इयरिंग है मैंने उदयपुर से ही ख़रीदे हैं 50 रुपये में। 50 भी नहीं, 30 रुपये बोल लो, वो जस्ट उसने मुझे ठगा था। तो दिस वन इज़ ऑक्सीडाइज्ड इयरिंग विद फुल सेट है ये। इसमें इयरिंग है और गले का है। तो ये भी मैंने उदयपुर से लिया था अपने लिए, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा एंड आई लाइक इट। और ये सस्ता भी मिल रहा था तो मैंने ले लिया। इसके साथ इसके बहुत प्यारे ही ऐसे झुमके हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये मैंने 200 रुपये का ले रखा है। दिस वन सिल्वर इयरिंग्स आर माई फेवरेट। इसको मैं हर जगह पहनती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट कुछ भी अगर मैं ऐसा कैरी कर रही हूँ जिसमें मुझे सिल्वर कलर के इयरिंग्स की ज़रूरत है तो मैं इसको पहनती हूँ। आई लाइक इट। और इसके साथ एक ये मांटिका भी है। इसको तो मैंने आज तक यूज़ किया था, शायद मेरी किसी फ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग थी तो उसमें। और ये आपने देखा होगा, ये हैंड कफ टाइप है, हाथों के ऐसे पहना था मैंने। इसको उदयपुर में पहना था, ये मैंने उदयपुर से ही लिया है 100 रुपये का। मैंने जब शादी की शॉपिंग की थी उस टाइम पर मैंने इसको ख़रीदा था, क्योंकि आज तक मैं अपनी बहन के ऑक्सीडाइज्ड इयरिंग पहन ली थी और अब उसकी भी शादी हो चुकी है और अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ।
तो मैंने सोचा क्या मांगना, तो मैंने इसलिए ये खरीदे थे। ये मैंने दिल्ली से ख़रीदे थे 100 रुपये के। मैंने इनको अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैंने नए ख़रीदे हैं मीशो से, और ये भी मैंने शादी के बाद लिए थे ताकि मतलब मैं साड़ी वगैरह में कैरी कर सकूँ, किसी की शादी वगैरह कुछ भी होती है, या फिर मेरे को कभी कोई लुक करना पड़ता है, कुछ क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके। दिस वन इज़ अ फुल सेट एक्चुअली। ये मेरी सिस्टर का है, उसके संगीत का है, उसने अपने संगीत में पहना था इसको, और उसके बाद मैं चोरी करके ले आई हूँ इसको, तो इसलिए ये भी मेरे को ऐसा लगता है साड़ी वगैरह में चल जाएगा अगर मैं सिर्फ गले का पहनूंगी। इसके साथ इयररिंग्स भी है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, पर ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो कभी कभार। दिस वन इज़ अ सिल्वर चोकर, जो सिंपल है, प्लेन है, आप इसको पहन सकते हो, कैरी कर सकते हो, या आप किसी वैसी ड्रेस में भी पहन सकते हो, कॉकटेल टाइप छोटी ड्रेस, मतलब छोटी नहीं, मेरे कहने का मतलब अपने वन पीस, जो बहुत शिमरी वन पीस होते हैं उनके साथ भी ये काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप लगाओगे तो। दिस वंस आर ऑल्सो बैंगल्स, सिल्वर बैंगल्स। तो ये मैंने मेरी फ्रेंड की शादी के टाइम पर लिए थे, बहुत प्यारे हैं, सिल्वर कलर के हैं। ब्लैक वॉच, और ये यानी डिजिटल वॉच है, मतलब मैंने उसके टाइम बाद यूज़ भी नहीं किया है। ये मुझे नब्बू ने गिफ्ट करी थी ये वॉच, और मतलब मैंने उसके बाद से इसको काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रखा, तो उसमें चार्ज भी नहीं, अब इसको चार्ज करके फिर इस्तेमाल करूँगी। और जो ये वॉचेस है सिल्वर, और ये मैं दिल्ली से लाई थी सदर बाज़ार से, है तो ये वैसे इसमें एक में फॉसिल लिखा है, एक में टाइटन लिखा है, बट ये नहीं है उनकी, ये कॉपीज़ है, और ये मैं 100 रुपये में लेकर के आई हूँ दिल्ली से। तो एक वॉच ये है, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम सोनाटा, एंड ये असली वॉच है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये कैंटीन की वॉच है तो आप लोगों को पता होगी, और जो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मुझे नब्बू ने गिफ्ट कर रखी है जब उसने मुझे प्रपोज़ किया था। इसके अलावा मेरे पास छोटे छोटे इयररिंग्स का कलेक्शन है, जो कि मैं कभी बाहर घूमने जाती हूँ या फिर कोई ड्रेस आउटफिट कैरी करती हूँ जिसमें मुझे इयररिंग्स की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट वन इज़ दिस, ये मैंने हर ड्रेस के साथ ऑलमोस्ट पहना ही है क्योंकि मेरे फेवरेट्स है। और द नेक्स्ट वन इज़ दिस गोल्डन वन, बहुत प्यारे इयररिंग्स, छोटे छोटे, वाह टूट भी गए हैं, ये मैंने अपनी सिस्टर से चोरी किए थे। ये एक माला है, ये भी मैंने अपने सिस्टर के उससे चोरी करी है। जब मैं जाती हूँ वहाँ और उसके पास जो भी मुझे अच्छा दिखाई देता है, तो या तो मैं उससे पूछ के ले लेती हूँ, और प्यार से नहीं देती तो फिर चोरी कर लेती हूँ, ये तो मेरी फितरत है। ये सिल्वर कलर की बहुत प्यारे से इयररिंग्स, एक्चुअली ये दिखने में बहुत छोटे हैं, बट मैं इनको जब कैरी करती हूँ तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब बहुत प्यारे, मतलब ये मेरे टॉप में भी चल जाता है, वन पीस में भी चल जाते हैं, मैं कोई साड़ी पहन रही हूँ जिसमें सिल्वर इयररिंग्स की ज़रूरत है उसमें भी चल जाता है। दिस वन इज़ लिटिल ब्लैक इयररिंग्स। ये भी मेरी बहन के हैं, शायद वो मुझे परसों कह ही रही थी कि कंचन मैंने तुझे इतने ही इयररिंग्स दिए थे क्या, मेरे ख्याल से मैंने चोरी कर लिए, या मुझे ध्यान नहीं है, मैंने उसको वापस नहीं किए। ये तो मेरे हो गए छोटे छोटे प्यारे प्यारे इयररिंग्स जो आप पहन सकते हैं। तो ये है हाथ में पहनने के लिए, आपने देखा ही होगा मिलते हैं, ये तो हाथ में कैरी करने के लिए, जैसे आप वन पीस पहन रहे हो या ऐसी कोई ड्रेस पहन रहे हो जिसमें आपको हाथ की, आप चूड़ियाँ तो हर बार नहीं पहन सकते हो, तो फिर मैंने ये मंगाए थे हाथ में पहनने के लिए, जो कि अब मैंने पहन के ख़राब भी कर दिए, टेढ़े हो गए, ठीक है। और ये तो सिल्वर हो गए, और ये थे गोल्डन में, तो ये गोल्डन वाले हैं पहनने के लिए, हाथों में पहनने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये मेरा फुल ऑन कलेक्शन है, और मेरे पास इतना ही एक्सेसरीज़ है क्योंकि मैं ज़्यादा ख़रीद नहीं पाई हूँ, और ये तो कुछ भी नहीं है, और मैं ज़्यादा लेना भी नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है अब जब मैं मतलब मैच्योर हो रही हूँ, मैं बड़ी हो रही हूँ, मैं 25 साल की हो गई हूँ, तब मुझे फ़ील होता है कि भाई चीज़ें कम हो लेकिन यूज़फुल हो। अब हर कलर का मैं इयररिंग ख़रीद लेती हूँ, पहले ख़रीदती थी, अभी तो नहीं है, वो बचकान हरकत है मेरे अंदर। तो पहले मैं हर कलर का इयररिंग ख़रीदती थी हर सूट के साथ के, तो अब ऐसा लगता है कि बस एक सिल्वर हो, एक गोल्डन हो, और एक आधी अच्छी इयररिंग्स हो जो हर में मैच हो जाए। तो मैंने ऐसी ही कलेक्शन अपने पास रखा हुआ है, बाकी सब मैंने अपनी बहन को दान दे दी है। वो पहले ही ले गई थी, वो पहले से टपा के ले गई थी, अब मैंने उसको दान ही कर दिया, वो तू ही रख ले। ज़रा की ज्वेलर्स से मैंने अपने लिए 2 मंगलसूत्र मंगाए थे, क्योंकि जो मेरे को मेरी फैमिली की तरफ से मिला हुआ है और मेरे हस्बैंड की तरफ से मिला, वो थोड़ा ट्रेडिशनल वाला है। तो आपको कभी वेस्टर्न पहनना है या फिर आपको कोई अच्छा वैसा सूट पहनना है, तो हर किसी पे वो मतलब
जाता नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़ारकी से 2 मंगाए थे। उस टाइम इनकी सेल चल रही थी कि 700 में 2, तो जो दूसरा है वो तो मैंने पता नहीं कहाँ घुमाया, मुझे नहीं पता है। तो ये वाला बचा हुआ है और ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ना 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 बोलते बोलते भी मेरे सारे पैसे पता नहीं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में खर्च हो जाते हैं और मुझे पता ही नहीं लगता है। तो गाइज़ मेरे पे इतना ही कलेक्शन है और इससे ज़्यादा एक्सेसरीज़ मेरे पास नहीं है। दिखाने के लिए बहुत कुछ तो नहीं था, पर जो भी था थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।